दर्शक बंधु बढ़ुची सिंधे और बीजेपी मध्य बद महाराष्ट्र राजनीति में बर्तमान ऑल इज नॉट वेल बारंबार एक सामना कर गतकाली सिंधे कहते जे कौन प्रकार कोल्ड वार चली ना कि गतकाली संध्यारे खबर आसला जे मुझे हल्के में मत लेना मत हालुकारे नियंतु ना 57 एमएलए सपोर्ट सहित बड़ समर्थक भाव में एकनाथ सिंधे बर्तमान शिवसेना महाराष्ट्र में एक प्रमुख सहयोगी भाव में बीजेपी सहित रही कौन बद कहीं महाराष्ट्र में एकनाथ सिंधे बा सेना गोष्ठी नाराज एवं कहीं महायुति को पुणी थे विपद बा बद सृष्टि होती। दर्शक बंधु महाराष्ट्र में बर्तमान सरकार अच्छी महायुति जो 3 जन राजनीतिक दल से मेंटरे बर्तमान क्षमतार रही दल बीजेपी शिवसेना एवं आपणकर एनसीपी नेतृत्व नौकरी अजित पवार शिवसेना नेतृत्व नौकरी अर्थात एम मूल दल मिली मूल चिन्ह मिली शिवसेना नेतृत्व नौकरी एकनाथ सिंधे और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस कथा या देवेंद्र फडणवीस बर्तमान किसी प्रकल्प को बंद कर किसी प्रकल्प उपर से इन्वेस्टिगेशन बा तदंत निर्देश देइछंती ता भितर गोटे 900 कोटी टंकार प्रकल्प रही जहाँ सिंधे समय आरंभ होता कथा से अटकुनी वाई प्लस सिक्यूरीटी काढ़ी निगला किसी लोक वाई सिक्यूरीटी वाई कैटेगोरी सिक्यूरीटी मिलता हटई दिगला तापर 3-3 बैठक को गले ना तेणु बर्तमान महाराष्ट्र में महायुति बद आहरी जोर धरी पुणी थे नालिया कि देखाई उपमुख्यमंत्री एकनाथ सिंधे कहते हाल्का भाव में कहीं ग्रहण करूँ ना 2022 में समस्ते हाल्का भाव में नहीं किंतु से तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार पतन घटाइबा सक्षम होते सिंधे मुख्यमंत्री थिबा बेले से जलाना अनुमोदन करथिबा 900 कोटी टंकार एक प्रकल्प को वर्तमान फडणवीस सरकार रद्द करदेवा परे रक्तमुखा होइछंती सिंधे एपरिकी प्रकल्पर वैधता एवं कहीं ए प्रकल्प जरूरी अर्थात तार आभिमुख्य ए संपर्क में भी तदंत निर्देश देइछंती फडणवीस सरकार सिंधे कहते से जड़े साधारण दलीय कर्मी किंतु से बाला साहेब आदर्श में अनुप्राणित जड़े सेनाकर्मी तेणु तांकु हालुका भाव में ग्रहण करने अनुचित 2022 में 40 विधायकों को नहीं मूल शिवसेना अलग होता सिंधे को प्रकृत शिवसेनार मान्यता मिलता यह सहित से उद्धव ठाकरे को गादी हटाइबा सहित बीजेपी समर्थन में से मुख्यमंत्री होते से 44 एमएलए सपोर्ट थिला एवं 56 एमएलए सहित अच्छा 288 आसन विशिष्ट महाराष्ट्र विधानसभा बीजेपी 132 शिवसेनार 57 और अजित पवार नेतृत्वाधीन एनसीपी अच्छा 41 विधायक पूर्व लाग लाग 3टी सरकारी कार्यक्रम में सिंधे जोगदे नहीं राज्य राजनीति जोर होता बा चरम होता बर्तमान आउ थे परिस्थिति उत्पन्न होती सिंधे सतरे कौन देवेंद्र फडणवीस बा महायुति मेंट को नहीं नाखुश अच्छा प्रथमे उपमुख्यमंत्री करागला मुख्यमंत्री करागला नहीं तांको पुओ को से उपमुख्यमंत्री करने चाहूते से बीजेपी राजी है ना से किसी निर्दिष्ट भाव में गृह नगर उन्नयन बा राजस्व एभली किसी प्रमुख विभाग चाहूते जहाँ परवर्ती समय मना करागला अर्थात बीजेपी 132 आसन जीति बीजेपी निज हाथ में से सब रखिला तापर लगातार भाव में देवेंद्र फडणवीस सहित ठीक भाव में तालमेल रहू ना निजक से खाप खुआई पार ना चर्चा उठिला कांग्रेस कहवा कथा वर्तमान समय एकनाथ सिंधे एक गरिका हो कहीं पचारूना कथा कहीं शुणुना जार परिणाम स्वरूप एकनाथ सिंधे वर्तमान एभली विशोद्गार करुछंती कांग्रेस प्रतिक्रिया गोटे रही आसुन शुणु क्या कर लेंगे वहाँ पर जाके गुलामी कर रहे हैं क्या कर लेंगे सिंधे को वही करना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी करेगी आज तक जितने इनके एलाई हुए हैं उनकी यही दुर्दशा हुई है और नीतीश कुमार का है चाहे उधर अकाली दल का हो चाहे इनका शिवसेना का है बंदर घुड़की है औकात है सिंधे की कि इनके सामने कुछ बोल पाएंगे। शुणुले कांग्रेस प्रतिक्रिया कांग्रेस कहवा कथा सिंधे आउ कौन बाट छाड़ी ना जैसे किसी कहींपारे कथा वर्तमान बीजेपी शुणव बीजेपी सहित जहाँ करता वर्तमान सिंधे बीजेपी सहित से करवा उचित किंतु से वर्तमान परिस्थिति उल्टा हो जाए सिंधे कथा बीजेपी शुणा मुड्रे ना बा शुणिला भली स्थिति भी ना संपर्क में आम विस्तृत भाव में कथा सुक्त प्रदोष पट्टनायक वरिष्ठ सांबादिक आम सहित अच्छा सुक्त पट्टनायक आपको स्वागत कर नंदीघोष टीवी को सर जितेबाला आम शिवसेना और सिंधे एवं बीजेपी फडणवीस गोष्ठी एम कथा आलोचना प्रतिदिन आप देखो नुआ नुआ कथा सामना कर गतकाली कहले नो कोल्ड वार सकाळे गतकाली संध्या बेलू आसला मुझे हल्के में मत लेना ता पूर्व देखिए वाई कैटेगोरी सिक्यूरीटी काढ़ा को नहीं सेमती कथा उठा आज एक कथा उठिला जे सिंधे निजे निजे किसी प्रोग्राम को जाऊँगी जोटा सामूहिक प्रोग्राम को जाऊना एवं जालाना 900 कोटी टंकार प्रकल्प को रद्द कर तदंत निर्देश दी जाइए आपड़ देखुं कि भविष्य में महायुति गोटे आगामी समय परिस्थिति आहरी किसी बद युक्त हो पारे एकनाथ सिंधे किसी गोटे निष्पत्ति भी नहीं जाई पारंती।
ଦେଖନ୍ତୁ ମହାୟୁତିରେ ଯେ ସବୁ କାମ ଠିକ ଠାକ ଏଥର ହେଇନି ଏଇଟା ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏବଂ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ୱାଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଗଲା ତାଙ୍କର 84 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଫାଟ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ରହିଛୁ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇକିରି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାୟୁତିରେ ସେ ଅଣଦେଖା କରାହଉଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁଖୀ ଅଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଆଜି ନୁହେଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପରଠୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ମହାୟୁତି ସରକାର ଆସିଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭାବେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି କରାହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଆଖିଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଫଡନାବିସ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନରେ ସେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ହୋମ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହିଁଲେ ସେ ରାଜସ୍ୱ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଭଳି ବିଭାଗ ସବୁ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଅନେକ ଦିନ ଝୁଲେଇ ରଖାଗଲା ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ବି ହେଲାନି ପରେ ଦେଖାଗଲା ତାକୁ ସେଇଟା ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧାରା ଏ ଧାରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯୋଉ ହଉଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମହାୟୁତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ନିର୍ଯାସ ଯେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଗେନିଂ ପୋଜିସନରେ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ବିଜେପି ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ଏନସିପି ସେ ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ମିଶିଯିବ ସେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ 57 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିନା ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚଳେଇ ପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ କିଛିଟା ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ଏବଂ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ସରକାର ଉପରେ ଆର କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଧେଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା ବା ସିନ୍ଧେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିନ୍ଧେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବିଜେପି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ମାନିଛି ସିନ୍ଧେ କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ମାନିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଖୁବ୍ ଫାଇଦା ଦେଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେସବୁ ଯୋଜନା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧେଙ୍କର ଯୋଜନା ବା ପୂର୍ବ ସରକାର ମହାଅଗାଡ଼ି ସମୟରେ କିଛି ଯୋଜନା ଥିଲା ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଜେପି ତାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ଆପଣେଇଛି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ କି ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ କି ହଁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲା ସେ କେତେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଠିକ ଓଲଟି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ରିଭର୍ସ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଠିକ ଓଲଟା ଗତି ହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସିନ୍ଧେଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ତାର ନିଜ ଫର୍ମରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପଚାରୁନି ଅନେକ କଥାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା କୌଣସି ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ଭାଗିଦାର ହଉନାହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା 3 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଥାନେରେ ଯୋଉ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ଥାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଠି ସେ ଉତ୍ସବରେ ସିନ୍ଧେ ନିଜେ ନଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ମହାୟୁତି ଏବଂ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ଆଡ଼ିକି ନେଇଯାଇପାରେ ମହାୟୁତି ସରକାରକୁ संकट आड़ को नहीं जापे किंतु यार प्रभाव भी बिहार इलेक्शन रे पड़ा बा राज्यर अन्यान्य स्थान रे जदि वर्तमान ऑल इज नॉट वेल बा ठीक ठाक एमाने न रहिबे आगामी समय मेंट सहयोगी बीजेपी प्रति आस्था एटी चंद्रबाबू कथा कहतु जोठी जोठी टिके समीकरण एपट सेपट हम से विरोधी को फायदा बोली आप अनुभव कर एकदम बिहार हूँ यार प्रकृष्ट उदाहरण बिहार ये कथा जहाँ कहले एकदम संपूर्ण ठीक कारण बिहार रे बीजेपी संख्या अधिक एवं सेठी नीतीश कुमार दल ताठू कम बहुत कम आसन पाई गत निर्वाचन में एवं सेठी जदिव बीजेपी बर्तमान गोटे बीजेपी गोटे कौशल होची से निर्वाचन पूर्व घोषणा करना निर्वाचन पूर्व कह नीतीश कुमार लड़ू जमी कहते सिन्हा को मुख्यमंत्री करूँ सब होता तो निर्वाचन में ठीक ठाक उल्टा से बहुत आसन पाती से कहती नीतीश कुमार हूँ से आगामी जो यही वर्ष निर्वाचन हम अक्टोबर नवेम्बर बेलू से तो यही भाया गोटे परिस्थिति बिहार हो पाए जिते हुए तो नीतीश कुमार जो मुकुट ताक मुंडर खसी जापे और से बीजेपी यही भाया खेल महाराष्ट्र भाया कर ठीक नथिବ सुविधा ठीक अच्छे अनेक अनेक धन्यवाद श्रीयुक्त प्रदोष पट्टनायक थे वरिष्ठ सांबादिक तथा स्तंभकार और राजनीतिक समीक्षक दर्शक बंधु जहाँ वर्तमान महाराष्ट्र में होगामी समय
महाराष्ट्र में मेंट सरकार प्रति एक विवादयुक्त खबर को आहुरी वर्तमान समय यह बल दूसरी कारण जदि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मध्य सबकि ठीक ठाक न रुहे तार प्रभाव सरकार उपर पड़ो मेंट राजनीति उपर पड़ो यह निसंदेह कहुपर।